क्या आप जानते हैं फासले हमेशा दूरी से नहीं सोच से पैदा होते हैं और अगर सोच से पैदा होते हैं तो सोच से ख़त्म भी किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़ासले असल में होते क्या हैं। हो सकता है कि मैं आपके साथ बातें शेयर करूं और आप लोग जो हैं वो उस चीज़ से मदद ले सकें अपने फ़ासले को ख़त्म करने के लिए। फ़ासले असल में होते क्या हैं? ज़िंदगी में जब हम किसी अपने से दूर हो जाते हैं तो असल वजह जो है ना वो अक्सर गलत फहमी, अना या हद से ज़्यादा सोचना होता है। हम दूसरों के लफ्ज़ों को अपनी कमज़ोरी के चश्मे से देखते हैं और फिर दिल से दूरी की दीवार खड़ी कर देते हैं। याद रखें, हर रिश्ता पहले दिल से टूटता है और फिर हकीकत में टूटता है। जब हम दिल से अगले बंदे के साथ अपना जो कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो रिश्ता हकीकत में भी टूट जाता है। नंबर 2, माइंड पावर का किरदार। माइंड पावर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, बल्कि अपनी सोच को कंट्रोल करना है। जब भी नेगेटिव ख्याल आए, किसी भी हवाले से आपको नेगेटिव ख्याल आए, तो फ़ौरन ख़ुद से पूछें कि ये हकीकत है या सिर्फ़ मेरा अंदाज़ा है या सिर्फ़ ये मेरा ख़्याल है कि ऐसे होगा। रोज़ 5 मिनट आंखें बंद करके जिसके बारे में भी आपके दिल में कोई नेगेटिव ख़्याल आ रहा है ना, तो उस शख्स को तसव्वुर में लाएं जिससे फ़ासला है। उसे तसव्वुर में मुस्कुराते हुए देखें। मतलब देखना हमने पॉज़िटिव वे में है ना। मुस्कुराते हुए देखें, उससे बात करते हुए ख़ुद को महसूस करें। यकीन करें, दिमाग जिस तस्वुर को बार बार देखता है, दिल उसे सच मान लेता है। अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो तब भी वो उस चीज़ को सच मानेगा, अगर हम नेगेटिव देखेंगे तब भी वो जो है ना उसको सच मानेगा। और तीसरा जो पॉइंट है इसका, अना पर काबू। हमारी ईगो जो है ना वो हमें बाज़ात बिल्कुल ही उस रिश्ते से जो है ना वो कट करके रख देती है। अगर फ़ासले सिर्फ़ एक मैसेज, एक कॉल या एक माज़रत से ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी ईगो हमें रोक लेती है। अपने दिमाग को सिखाएं कि रिश्ते जीत जाएं, मैं नहीं। मतलब रिश्तों को जीतने दिया करें, ख़ुद को ना जीतने दिया करें। इसी से ही रिश्ते जो हैं वो निभाए जाते हैं। जब आप अपने ज़हन को ये इशारा देते हैं तो आप सुलह चाहते हैं और आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल जाता है। और नंबर 4 मैं आपको बताऊंगी फ़ासले कहाँ से शुरू होते हैं। फ़ासले अचानक नहीं बनते, ये एक ख़्याल से शुरू होते हैं, एक शक या एक गलत फ़हमी से शुरू होते हैं। अब वो शक या गलत फ़हमी चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, हमारे हस्बैंड के साथ हो या हमारे ससुराल के साथ हो। जब हम दिल में बातें जमा करते रहते हैं ना, तो वो बोझ बन जाती हैं और फिर एक दिन वो बोझ हमें अपने ही लोगों से दूर कर देता है। याद रखें, खामोशी हमेशा सुकून नहीं होती, कभी कभी ये रिश्तों की कमज़ोरी भी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। नंबर 5 पर है कि अपने जहन को साफ़ करें। अगर आप वाकई फ़ासले ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़हन को साफ़ करें। खुद से पूछें, क्या मैंने बात को समझने की कोशिश की या सिर्फ़ रद्द अमल दिया? क्या मैंने माफ़ करने की कोशिश की या मैंने अपनी ईगो को तरजीह दी है? अक्सर हम माफ़ी इसलिए नहीं देते कि हम हार जाएंगे, और हमें इस चीज़ का जो है ना वो बड़ा एक रहता है कि मैं इसको माफ़ कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि वो जीत जाएगा तो मैं हार जाऊंगी। नहीं, मेरी बात याद रखें, माफ़ करने वाला हारता नहीं है, वो दिल जीत लेता है। तो इसलिए जो है ना, अगर किसी से कोई इस तरह की कोई भी अगर आप रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो माफ़ी मांगने में मेरा ख़्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। और मैं पर्सनली आपको बताती हूँ कि मैंने कभी भी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, इंसान हो गलती हो जाती है, यकीनन हो जाती है, मैंने माफ़ी मांगने में, मैंने सॉरी माजरत करने में मैंने कभी उस चीज़ को बुरा नहीं फ़ील किया। मेरे दिल में ये नहीं आता कि माफ़ी मांग ली है, पता नहीं उसकी नज़र में अब मेरी क्या होगी, या वो समझेगा कि पता नहीं हाँ इसने वाकई गलती की थी जो अब ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है। तो जहाँ रिश्तों को बचाना हो ना, तो वहाँ पे अगर हमें माफ़ी भी मांगनी पड़े ना, तो ज़रूर माफ़ी मांग लिया करें। नंबर 6 पे है दिल से दुआ की ताकत।
جب آپ دل سے اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور یہی تبدیلی سامنے والے تک پہنچتی ہے۔ آج سے جو ہے نا وہ اپنی عادت بنائیں، جس سے بھی فاصلہ ہے اس کے لیے روز دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے۔ اگلے بندے کے لیے بھی دعا کر دے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلا بندہ اس بات کے لیے سخت ہے اس کا دل، تو دعا کیا کریں۔ دعائیں تو جو ہیں وہ مطلب رخ چینج کر دیتی ہیں۔ یقین کریں دلوں کو بدلنے والا انسان نہیں، وہ اللہ ہے۔ جب ہم اللہ سے کہیں گے نا کہ اللہ پاک میرے دل میں فلاں بندے کے لیے یا فلاں چیز کے لیے یا فلاں کام کے لیے سختی ہے، تو میرے دل میں نرمی پیدا کر دے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے مانگیں اور وہ ہمارا کام نہ بنے۔ اور میں اینڈ پر یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے ضد کے لیے، اور رشتے بہت قیمتی ہیں انا کے لیے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو پازیٹیو سوچ پر لگا دیں تو ہم صرف فاصلے نہیں مٹائیں گے بلکہ اپنے دل کو سکون بھی دیں گے۔ جب دلوں میں فاصلے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی فاصلہ ہوتا ہے یا ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو ہمارا دل بے چین رہتا ہے، دماغ میں بھی سوچ آتی رہتی ہے، دل بھی بے چین رہتا ہے، پھر ہمارے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل کو پہلے آپ لوگ صاف کریں، پھر ایک دماغ کو بھی سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ آج فیصلہ کریں، میں فاصلے نہیں محبت بڑھاؤں گی، میں انا نہیں رشتے چنوں گی۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت پازیٹیو میسیج ملا ہوگا۔ تو بس ہمارے پازیٹیو سوچنے کی جو دیر ہوتی ہے تو رشتے ہمارے خود بخود ہی بچ جاتے ہیں۔ ہمیں سپیس دینی چاہیے رشتوں کو بنانے کے لیے اور رشتوں کو بچانے کے لیے۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اگر میری کسی بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے یا آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، اگر آپ میری باتوں سے کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ نے کسی نہ کسی ایک پوائنٹ میں خود کو بدلا ہے میں پوائنٹ کے ساتھ اس لیے بات کرتی ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں وہ فلاں بات جو ہے نا وہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میری باتوں سے فائدہ ہو سکے اور آپ کے فائدے کے ساتھ میری سپورٹ ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی کو۔ اللہ حافظ۔